उस समय पे शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर लिखाने की बात होती थी। बीएसईएस बिजली कंपनी में अंबानी के खिलाफ एफआईआर लिखाने की बात होती थी। बीजेपी की सरकार कारपोरेशन के अंदर थी, एमसीडी के अंदर तमाम तरीके के आरोप लगाते थे। जब इन्होंने शीश महल बनाया और उसमें 45 करोड़ रुपए लगाए, जब एलजी बीच में नहीं आया, जितने इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले हुए हैं वहां पर काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को 50,000 रुपए सैलरी दे रहा है, बाकी विभागों के लोगों को नहीं दे रहा। हमारे पास रोजगार नहीं होगा तो फ्री की चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है। ये स्वास्थ्य विभाग की महिलाएं हैं, इनको 4 महीने से सैलरी नहीं मिली। ये दूसरों को क्या निकालेगा, हम इसको दिल्ली की कुर्सी से हटवा देंगे। इस बार दिल्ली की दिवाली काली होने वाली है। इस केजरीवाल की दिवाली को हम काली करेंगे इस बार 100%। ठेकेदारी को हटाने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राष्ट्रीय अध्यक्ष। आइए उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि क्या उद्देश्य है इस धरना प्रदर्शन का। जी, क्या उद्देश्य है सर धरना प्रदर्शन? देखिए, इसका उद्देश्य है कि ठेकेदारी की आड़ में जो गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं, जो संविधान के विरुद्ध काम किए जा रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। और मेन मकसद ये है कि केजरीवाल साहब ने सरकार बनने से पहले ये वादा किया था अपने मैनिफेस्टो के अंदर 2013 में, 2015 में, 2020 में कि अगर मेरी पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में आएगी और सब लोग मुझे समर्थन देंगे तो मैं दिल्ली से ठेकेदारी प्रथा को बंद कर दूंगा और जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उन सबको मैं पक्का करूंगा। उस समय पे शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर लिखाने की बात होती थी। बीएसईएस बिजली कंपनी में अंबानी के खिलाफ एफआईआर लिखाने की बात होती थी। भागते हुए मीटरों को बदलने की बात होती थी। सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की बात होती थी। लेकिन ये श्रीमान जी जैसे ही सत्ता में आए तो वो तमाम सारे वायदे भूल गए जो इन्होंने सत्ता में आने से पहले किए थे। बात की जाए जब ये सत्ता में आए थे उस समय भी अगर देखा जाए तो ये कई बार जो है धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी कहीं कभी कहीं। एक नीली शर्ट पहन के, एक मफलर गले में डाल के जिस तरह से रहते थे, जनता के लिए लड़ते थे। क्या लगता है आज सब कुछ भूल गए कि वो कहां से आए? ये सब इनका ड्रामा था। ये एक ड्रामा कंपनी थी। इन्होंने हर वर्ग के लोगों को बेवकूफ बनाया। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर 70 पॉइंट रखे, 70 विधानसभा के, और जितने भी वर्ग थे, वो चाहे गरीब वर्ग था, मजदूर थी, महिलाएं थी, SC ST के लोग थे, पिछड़े लोग थे, कर्मचारी थे, सबको अलग अलग तरीके से बहकाने का काम किया। लेकिन जैसे ही सत्ता में आए उस मैनिफेस्टो को ये बिल्कुल हर तरीके से भूल गए हैं। हमें अभी कारपोरेशन में आने से पहले जब तक बीजेपी की सरकार कारपोरेशन के अंदर थी, एमसीडी के अंदर तमाम तरीके के आरोप लगाते थे। अब सत्ता जनता ने इनके हाथों में दे दी, लेकिन आज वो भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी चला करती थी। लेकिन अगर बात की जाए केजरीवाल की, जैसे पीछे मार्शल्स को हटाया गया, 10,000 मार्शल को हटाया गया है, तो कहते हैं कि मेरा उसमें कोई योगदान नहीं था, जो भी था एलजी का जो ऑर्डर था वो पास किया गया था। देखिए, जिस काम में इसको अपनी बदनामी होने का डर लगता है वो सारे ठीक रहिए एलजी के ऊपर फोड़ देते हैं। जब इन्होंने शीश महल बनाया और उसमें 45 करोड़ रुपए लगाए, जब एलजी बीच में नहीं आया, जब इन्होंने 487 अवैध लोगों की, अपने एमएलए के भाई भतीजे, घरवाली, साले, सबको लगा दिया और 2.5 लाख रुपए सैलरी कर दी, तब इनको नजर नहीं आया। आज भी जितने इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले हुए हैं वहां पर काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को 50,000 रुपए सैलरी दे रहा है, बाकी विभागों के लोगों को नहीं दे रहा। तो ये सारे ड्रामे, जहां ये अपने आप को फंसता हुआ नजर आता है तो वो सारी चीजें ये एलजी के ऊपर फोड़ देता है। सच्चाई ये है कि ये खुद करना नहीं चाहता और इसने झूठ बोल करके लोगों को गुमराह किया। अच्छा, देखा जाए तो कितने डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो है वो यहाँ पे मौजूद है? देखिए, यहाँ पर तो 20 डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, कहीं से ज्यादा कहीं से कम, और सभी की एक ही डिमांड है कि दिल्ली से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए और सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। अच्छा, साथ साथ में अगर बात की जाए केजरीवाल की, क्या लगता है जिस तरह से आए थे, कहते थे मैं आम जनता से निकल के आ रहा हूँ, आम जनता का दर्द समझ सकता हूँ, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं वो दर्द जो है राजनीति में आने के बाद भूल गए कि उनका क्या दर्द था? जिस दर्द के साथ वो आए थे उस दर्द को भूल चुके हैं। इनके दिल में ना दर्द पहले था, ना इनके दिल में दर्द आज है। वो दिल का दर्द दिखा करके लोगों की वोट बटोरना था, वो उन्होंने बटोर लिया है। फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की बस, ये सारी चीजें करके इन्होंने मुफ्त खोरी को बढ़ावा दिया।
फ्री की रेवड़ी फ्री की रेवड़ी, मुफ्तखोरी है। हमारा कहना यह है कि मुफ्तखोरी नहीं, रोजगार दो। अगर रोजगार देंगे तो हम अपना बिल, अपना बिजली का बिल, अपना पानी का बिल, अपनी दवाई के पैसे, सारी चीज अपने आप मुहैया करा सकते हैं। जब भी हमारे पास रोजगार नहीं होगा तो फ्री की चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है। और ये साथ साथ में देखा जाए, बहन बेटियां जो हैं वो रोड पे बैठी हैं। बहन बेटियों की जब बात आती है, जब इक्वालिटी की बात आती है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर है, क्या वजह है उन महिलाओं को यहाँ पे रोड पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है अपने हक के? देखिए, ये महिलाएं बैठी हुई हैं, ये डिस्पेंसरियों में काम करने वाली महिलाएं हैं, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर जब बाप बेटे को और बेटा बाप को कंधा देने के लिए तैयार नहीं था, उस जमाने में इन्होंने कोरोना काल में लोगों की जान बचाई। ये स्वास्थ्य विभाग की महिलाएं हैं, इनको 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, इनको पक्का नहीं किया जा रहा है, इनको ठेके पर ढकेला जा रहा, जबकि ये डेली वेजर है। तो महिला हो या पुरुष हो, इसके लिए सब बराबर हैं और इसने सबको ठगा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। अच्छा, क्या लगता है, बात जैसे मार्शल को निकालने की रही है, मार्शल निकाल दी गई है, अगर आप जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें से कुछ लोगों को अगर निकाल दिया जाए और आगे देखा जाए त्योहार का भी वक्त है और साथ साथ में घर गृहस्थी भी लोग अपने हिसाब से चलाते हैं, कितना कुछ असर होने? 1 साल के अंदर ये दूसरों को क्या निकालेगा, हम इसको दिल्ली की कुर्सी से हटवा देंगे, ये हमारा वादा है। यस, और जब इसको अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आएगी तो इसको फिर वही चीजें याद आएंगी जो 2013 और 2014 में इसने कही थी। सत्ता के नशे में चूर है सब। ये चोट की वोट है, ये इस बार जो शुरू हुआ है आंदोलन, ये वोट की चोट रहेगी। हम इसकी वोट को उन लोगों से जिनको भ्रमित करके इसने लिया था, वहां से उस जाल से बाहर निकाल रहे हैं और हम इसको निकालेंगे 100%। और फरवरी 2025 के आम चुनाव में इसकी सत्ता को उखाड़ करके फेंकेंगे हम लोग। अच्छा, अभी आप जा रहे हैं केजरीवाल के घर का जो घेराव करने, क्या लगता है बात सुनेंगे, आपसे बात करने के लिए बाहर आएंगे, लगता कोई हल होगा? नहीं सुनेंगे, हमें पता है, लेकिन कब तक नहीं सुनेगा। हम 2 महीने बाद फिर आएंगे, हम फिर 2 महीने बाद आएंगे, लगातार आते रहेंगे। और जब तक आते रहेंगे, जैसे 2 मंत्री तो अंदर चले गए, एक MP चला गया, तीसरा नंबर अब इसी का है। और अच्छा हुआ कल ईडी ने इसको बुला लिया। आज 2 नवंबर को बुलाया है। 2 नवंबर को बुलाया। हम तो ईडी से कहेंगे कि इसको भी उन्हीं के साथ भेज दें जहां इसके और भाई बैठे हैं, तीनों के तीनों। इसकी जगह कहना वहीं पर चाहेंगे कि अब की जो दिवाली रहे, तिहाड़ वाली रहे, तो ज्यादा अच्छा है। इस बार आपको आपके चैनल से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस बार दिल्ली की दिवाली काली होने वाली है। ये बिजली कर्मचारी जो यहाँ पर आए हैं, दिल्ली पर हड़ताल पर जाएंगे, MCD के लोग हड़ताल पर जाएंगे और इस केजरीवाल की दिवाली को हम काली करेंगे इस बार 100%। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।